Hello everyone, I am Mrs. Sarla, an assistant professor of Dr. V.S. IPS. I am taking your third paper of B.Ed first year Psychological Perspective of Education, in which I am taking second unit Learning and Motivation, in which I am taking the topic Motivation, in which I discussed one question relationship among need, drive and incentive. And now today I will discuss the next question, need theory of motivation. नीड थ्योरी जो कि साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने 1954 में दी. थ्रू दिस थ्योरी अब्राहम मैस्लो सेड दैट जब एक प्राणी जीने के लिए यानी कि सर्वाइवल के लिए बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ों की कमी या नीड महसूस करता है, यानी कि सर्वाइवल के लिए हमें बहुत सी नीड्स ऐसी होती हैं जिनको पूरा करना होता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए निरंतर एक्टिव होता है या मोटिवेट होता है, क्योंकि एक ही टाइप का बिहेवियर बहुत सी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है या कंप्लीट कर सकता है. इसलिए नेचर ऑफ बिहेवियर जो होता है वो कई बार मल्टी मोटिवेट होता है. तो जब ह्यूमन बीइंग में बहुत सी नीड्स होती हैं, बायोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, बहुत टाइप की नीड्स होती हैं, और इन्हीं नीड्स की ऐसी डिफरेंट नेचर होने के कारण ही इन्हें पहचानना बहुत ही एक टफ कार्य हो जाता है कि कौन सी नीड किस तरह से सेटिस्फाई हो रही है या किस कैटेगरी में रखी जानी चाहिए. 2 पर्सन्स में या 1 ही पर्सन्स में दो अलग अवसरों पर, दो अलग सिचुएशंस में एक ही नीड के कारण डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है. यानी कि अगर 2 पर्सन्स हैं और 2 सिचुएशंस हैं तब भी वो डिफरेंट बिहेवियर करेंगे, और कई बार एक ही पर्सन है लेकिन सिचुएशंस 2 हैं तो भी डिफरेंट बिहेवियर वह कर सकता है. स्टूडेंट्स, अब्राहम मैस्लो ने नीड्स को उनकी प्रीपोटेंसी यानी कि प्रबलता के आधार पर एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन दिया है. उन्होंने इस हायरार्की में 5 सेट्स लिए और उन्हें अलग अलग नाम दिए, उनको नीचे से ऊंचे स्तर पर रखा, जैसे कि फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड्स, जैविकीय मांग, शारीरिक आवश्यकताएं. नेक्स्ट सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की मांग या सुरक्षा की आवश्यकता. सोशल या संबद्धता व स्नेह की आवश्यकता, सोशल या बिलोंगिंग्स और लव नीड्स. थर्ड स्टेज पर, थर्ड लेवल पर उन्होंने इसे रखा. नेक्स्ट 4th थी उनकी सम्मान की मांग यानी कि एस्टीम नीड्स. एंड द लास्ट वन इज आत्मानुभूति या आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. इस हायरार्की में एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे लिए बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स आवश्यक हैं या सर्वप्रथम है. जिस जिस नीड से हम सेटिस्फाई होते जाते हैं, जो जो नीड्स हमारे लिए हमें सेटिस्फाई करती जाती है, तो उसके बाद नेक्स्ट नीड पे व्यक्ति पहुंच जाता है. सबसे पहले बायोलॉजिकल नीड्स आती है और अंत में पूर्ण रूपेण जो होती है, पूर्ण रूप से वह आत्मानुभूति या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को प्राप्त करने का प्रयास करता है. बायोलॉजिकल नीड्स की पूर्ति के लिए वह सबसे पहले स्टार्ट करता है, धीरे धीरे अगले क्रम में बढ़ता है, फिर उसकी संतुष्टि के लिए वह क्रियाशील होता जाता है, और धीरे धीरे जिस जिस नीड को सेटिस्फाई करता जाता है जस्ट उससे ऊपर की नीड पे वह पहुंच जाता है. तो उनकी यह हायरार्की फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज यानी कि निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ बढ़ती जाती है. जो जो नीड्स सेटिस्फाई होती जाती हैं वे अगली नीड्स की सेटिस्फिकेशन की उसकी इच्छा आगे उसके व्यवहार को मोटिवेट करती है. इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का मोटिवेटेड बिहेवियर उसकी सेटिस्फाइड नीड से निर्धारित होकर उसे एंड में आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक पहुंचाता है. बट कई बार ऐसा भी होता है
कि जैसे बायोलॉजिकल नीड्स हैं, भूख प्यास ये सब, तो इनके बाद भी मतलब ये पूर्ति चाहे हो चाहे ना हो, उसके बाद भी कई लोगों में सोशल नीड्स को या उच्च स्तरीय मांगों को प्राप्त करने की एक अजीब सी ललक सी होती है, और कई बार वो उसको प्राप्त करने के लिए उन नीड्स पर ध्यान दिए बिना भी मोटिवेट हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। मैस्लो ने जो 5 नीड्स दी हैं उसमें फर्स्ट आती है बायोलॉजिकल नीड्स। बायोलॉजिकल नीड मीन्स फूड, वाटर, क्लॉथ, सेक्स एक्सेट्रा, जो भी ये कंपलसरी नीड्स होती हैं जो हर एक प्राणी को सर्वाइवल के लिए आवश्यक होती हैं। इनकी प्राप्ति के बिना व्यक्ति इससे ऊपर की नीड के बारे में सोच भी नहीं सकता है। सेकंड उन्होंने दी है जो सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी नीड। उसके लिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को एक सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सेफ्टी को। जब बालक पैदा होता है तो उसको अपनी माँ के, अपने फादर के सेफ्टी की आवश्यकता होती है। फिर धीरे धीरे वो फील्ड में आता है तो उसे अपने से ऊपर किसी की सेफ्टी की आवश्यकता होती है, चाहे वो शारीरिक सुरक्षा हो, चाहे वो कोई किसी चीज़ से बचाव के लिए हो। कहीं ना कहीं हमारे अंदर फियर्स, एंग्जाइटीज़ होती हैं जिससे हमें सेफ्टी चाहिए होती है। थर्ड लेवल में आता है हमारा व्यक्ति को संबद्धता व स्नेह की आवश्यकता, यानी कि बिलोंगिंग्स और लव की नीड्स। हर प्रत्येक व्यक्ति को परिवार और समाज में प्रतिष्ठा या प्रेस्टीज चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है, जिसके कारण वो किसी न किसी ग्रुप में मेंबरशिप ज्वाइन करता है, यानी कि सोसाइटी का किसी न किसी ग्रुप का मेंबर या कम्युनिटी का सदस्य बनने के लिए, इस नीड को प्राप्त करने के लिए उसका प्रयास करता है। अब जब फर्स्ट स्टेज की 3 नीड से कंपलसरी कंप्लीट हो जाती हैं, तब व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की आवश्यकता जन्म लेती है। जब ये तीनों हमें मिल जाती हैं तब हमको सम्मान का रहता है कि हमारे को दूसरों से सम्मान मिलना चाहिए। अब हम इस स्टेज पर हैं कि हमें दूसरों से सम्मान मिलना चाहिए। अब्राहम मैस्लो ने जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता दी वो उसको सबसे अंतिम अभिप्रेरक के रूप में रखा। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति चारों स्तर तक पहुंच चुका होता है तब उसको इस आवश्यकता की आवश्यकता महसूस होती है। उन्होंने कहा कि जैसे एक संगीतकार है तो वो संगीत की रचना करता है, कलाकार है तो पेंटिंग करेगा, कवि है तो कविताएं लिखेगा, तो उसको इन सब कार्यों से एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है, यानी कि वो क्या बन सकता है, उसे क्या बनना चाहिए, उसको इसी नीड को उसकी उन्होंने एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा। और उन्होंने इस तरह से डिस्क्राइब किया, अ म्यूजिशियन मस्ट टेक म्यूजिक, एन आर्टिस्ट मस्ट पेंट, अ पोएट मस्ट राइट पोइट्री, if he is to be ultimately at peace with himself, what a man can be, he must be. He must be true to his own nature. This need may call self-actualization. तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से निम्न स्तर से उच्च स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को कंप्लीट करता है, और एक एक आवश्यकता के पूर्ण होने पर वो नेक्स्ट आवश्यकता को, नेक्स्ट नीड को या नेक्स्ट लेवल को पाने के लिए अपने आप ही उसके अंदर इच्छा जागृत होती है और वो मोटिवेट होता है। और अगर नहीं मोटिवेट होता है या नहीं उसकी संतुष्टि होती है उस आवश्यकता की, तो वह एक अजीब सा डिससेटिस्फैक्शन अपने आप में या बेचैनी सी एक फील करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द नीड थ्योरी ऑफ मैस्लो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. Now we discuss about the techniques of enhancing learning and motivation. In educational process, motivation is very important. मोटिवेशन का जब हम यूज़ ठीक से करते हैं, अगर हम करते हैं, पेरेंट्स करते हैं या एक टीचर करता है, तो उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है. मोटिवेटेड चिल्ड्रन जब नॉलेज गेन करने के लिए रेडी होते हैं तो वे बहुत ही जल्दी, ईज़िली और परफेक्टली सीख लेते हैं. अगर वे नॉन मोटिवेटेड होते हैं, यानी कि वो मोटिवेट नहीं होते हैं, तो उनकी सीखने में कोई भी रुचि नहीं होती, वे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं. और उसको इसलिए उनका, अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, वो रेडी नहीं होते हैं, प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो उनको उस हर चीज़ में उनको लगता है कि बहुत टफ है, डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं. तो इस टीचर्स को चाहिए कि वो आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के अभिप्रेरकों को प्रयोग करके या बहुत सी तरह से बच्चों को मोटिवेट करके उनके उद्देश्यों को उनको प्राप्त करने के लिए
प्रोत्साहित करना चाहिए। मोटिवेशन व्यक्ति के कैरेक्टर फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। टीचर ही एक स्टूडेंट को उत्तम चारित्रिक गुणों का, आदर्शों का, आइडियल्स, वैल्यूज़ को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। बालकों को शिक्षा की महत्ता यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन समझाकर उसे फ्यूचर में, जीवन में कुछ बनने की जो प्रेरणा है वो एक टीचर ही दे सकता है कि वो आगे जाके लाइफ में उसको क्या करना है, उसको जो एजुकेशन या वो स्टडीज़ कर रहा है उसको आगे वो जाके किस तरह से हेल्पफुल है, तो इस बारे में वो टीचर ही उसको मोटिवेट कर सकता है। थ्रू मोटिवेशन स्टूडेंट्स के बिहेवियर में डिज़ायर्ड चेंजेस लाए जा सकते हैं। एज अ रिवॉर्ड यूज़ करके, पनिशमेंट है, अप्रिसिएशन, ब्लेम, प्रेज, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसका यूज़ करके हम बालकों के व्यवहार को वांछित दिशा में डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है विल टू लर्न, यानी कि सीखने की इच्छा। मोटिवेशन जब हम बच्चों को देते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप होता है कि पहले तो हमें उस स्टूडेंट में लर्निंग की डिज़ायर पैदा करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। जब विल टू लर्न ही नहीं है तो वो कैसे सीखेगा? जब इच्छा होगी तब ये आगे देखा जाता है कि सर्कमस्टांसेस कैसी, सिचुएशन कैसी, एनवायरनमेंट कैसा है, क्या इस वजह से वो बच्चा नहीं तैयार हो रहा है। जब वो रेडी हो जाएगा, इसमें एक लॉ ऑफ रेडीनेस भी काम करता है। मीन्स जब बच्चा परफेक्टली रेडी होगा, कंप्लीटली रेडी होगा उस कार्य को करने के लिए, तभी तो वो मन से कुछ सीख भी पाएगा, अदरवाइज वो कभी भी मोटिवेट नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मोटिव है विल। नेक्स्ट है सीखने में आवेष्टन, मीन्स इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग। किसी भी टास्क को या कार्य को जब हम उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं करने के टाइम, तो पर्सन जो होता है वो श्योरली होता है कि वो उसमें सक्सेस हो जाता है। और नहीं भी अगर होता है, उसको लगता भी सक्सेस शायद नहीं मिल पा रही है या सक्सेस अभी दूर है, बट उसको सक्सेसफुली उसको करने की पूरे एफर्ट्स करता है, पूरा स्ट्रगल करता है उसको करने के लिए, क्योंकि वो मेंटली इस चीज़ में उसको अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो मेंटली ले लिया है कि अब मुझे ये कार्य करना है। मीन्स वो लगन से उस कार्य को करता है और नई चीज़ों को सीख लेता है। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ एस्पिरेशन। लेवल ऑफ एस्पिरेशन सीखने की प्रोसेस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य क्या हैं, उन लक्ष्यों के लिए वो क्या प्रयास उसको करना चाहिए, उसको किस तरह से सफलता मिल सकती है, तो उसका जब ये सब उसका एक माइंड में चलता है तो उसका लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऊंचा हो जाता है। और सफलता मिलती है या सक्सेस नहीं हो पाता है तो उसका लेवल ऑफ एस्पिरेशन डाउन हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। मोटिवेशन से हम स्टूडेंट्स में एक हेल्दी कंपटीशन की फीलिंग उत्पन्न कर सकते हैं। मीन्स एक अच्छी स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना, जिससे वो अधिक समय तक कार्य करे, बहुत अधिक स्ट्रगल से वर्क करे, या उनके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि आई कैन डू इट, आई विल डू, मैं ये करूँगा, मुझे इससे सफलता मिलेगी। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ सक्सेस, सफलता का ज्ञान। सफलता का ज्ञान भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करता है। जैसे उन्होंने क्या क्या सफलताएं प्राप्त की हैं, उन सफलताओं की नॉलेज से, यानी कि हमें पता चल गया कि अब हमें सक्सेस मिल चुकी है तो हमें थोड़ा और आगे जाएंगे तो हमें और सक्सेस मिलेगी। जैसे स्टूडेंट्स के टेस्ट लिए जाते हैं, एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, तो उनको अपनी शैक्षिक उपलब्धि यानी कि जो अचीवमेंट उन्होंने लिया होता है, जो उनके मार्क्स आते हैं, तो उससे उनको एक रिजल्ट से आइडिया मिल जाता है अब हम इतने अच्छे ले आए तो आगे हम और भी अच्छा करेंगे, उससे भी वे मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट वन आता है प्रेज, यानी कि प्रशंसा, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन एक पॉजिटिव मोटिव है, यानी कि जब हम किसी के अच्छे कार्य की प्रशंसा करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे बहुत और भी अच्छा, और भी दुगना, और भी बेस्ट वर्क करने की चांसेस या संभावना बढ़ जाती है। और वह एक तरह से एक्साइट हो जाता है, उसके अंदर एक एनकरेजमेंट आ जाती है कि मुझे और भी इससे अच्छे से अच्छा करके दिखाना है। नेक्स्ट है ब्लेम। निंदा एक नेगेटिव मोटिव है, निषेधात्मक है, क्योंकि कई बार क्या होता है
लोगों को क्या होता है, समाज की बड़ी टेंशन रहती है कि नहीं उसने ये कहा तो क्या होगा, कोई हमें कुछ ऐसा ना कह दे। तो ये एक निंदा की जो एक चिंता होती है, उससे भी हम बालक के व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। जैसे हमने उसको कहा कि देखो तुम ऐसा कर रहे हो और तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, पेरेंट्स का स्टेटस ऐसा है या उनकी ऐसी प्रेस्टीज है, तुम्हारे पापा इस पोस्ट पे हैं तो ऐसे क्या कहेंगे। तो एक तो उसके अंदर एक अजीब सा नेगेटिव सा एक डर रहता है कि बिना मारे हम उसको इस तरह की बातों से उसको मोटिव करके उसके अंदर सुधार ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड प्रेस का ही एक क्लियर और मॉडिफाइड फॉर्म है। यानी कि जैसे कोई हमने चीज़ दे दी या कोई मनी या कोई ऐसा डिस्काउंट या कोई ऐसा रिवॉर्ड दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, तो जिससे बच्चा खुश हो जाता है। जैसे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की इसमें बात कर सकते हैं कि बच्चों को कुछ भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देकर हम अच्छे से अच्छा कार्य कराने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट भी एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। उसकी तरह ही होता है कि हम उसको फिज़िकली भी थोड़ा सा दंड दे सकते हैं या मेंटली भी कुछ ऐसा उसको कह सकते हैं जो उसके दिमाग में घूमता रहे, उसको एक डर बैठ जाए, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, नहीं मुझे अच्छा कार्य करना है। तो उससे हम उसके बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं, तो उससे उसकी लर्निंग अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट आता है प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा। प्रेस्टीज प्राप्त करना हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है। जैसा कि मैस्लो की थ्योरी में भी उन्होंने कहा कि जब हम स्टार्टिंग के 3 लेवल्स हो जाते हैं तो उसके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना का वो होता है कि हमारा अब ये हमारी इतनी प्रेस्टीज है, हम इस पोस्ट पे हैं तो मुझे दूसरों से सम्मान मिलना चाहिए। तो उस प्रेस्टीज को लेकर भी हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि तुम क्लास में तुम देखो फर्स्ट आए हो तो तुम्हारी ये प्रेस्टीज है, अब तुम इसको डाउन मत करना, तुम अच्छा करना। तो इस तरह से छात्रों की अपेक्षाएं अलग अलग भिन्न भिन्न होती हैं, उसके अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं। सो स्टूडेंट, दीज वर द सम टेक्निक्स जिससे टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके गुड टीचिंग कर सकते हैं और स्टूडेंट्स मोटिवेट होकर गुड लर्निंग कर सकते हैं। सो these were some important questions which we discussed today. I hope you have understood these concepts properly. Okay, thank you all. Have a good day.